भगवान, आज क्या दिन देखना पड़ रहा है। महाराज, बैठने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। महाराज, फांसी का टाइम करीब आ रहा है, लेकिन अभी मंत्री जी नहीं आइए। दरबारी, मैं आ गया हूं। सम्राट, कल मैंने ऐलान करवा दिया था और आज वक्त भी करीब आ रहा है। अगर जे आपका हुक्म हो तो राजकुमारी शशकला को दरबार में लाया जाए और उसे फांसी के ले जाकर फांसी के तख्त पे चढ़ा दिया जाए। शमशेर सिंह, जाओ, हमारा हुक्म है। उस गुस्ताख लड़की को लाया जाए और फांसी के तख्त पे चढ़ाया जाए। दरबारी, जाइए, राजकुमारी शशकला को खींचते हुए सम्राट के रूबरू पेश करो। राजकुमारी शशकला। मंत्री जी, हमने सपेरे से प्यार किया है। प्यार करना कोई पाप नहीं है। राजकुमारी शशकला, अगर ये प्यार करना पाप नहीं होता तो लोग अपने घरों की चेर दीवारियां ऊंची ना करवाते। अगर ये प्यार करना पाप ना होता तो तू सवेरे से छुप छुप कर चंदन बाग में ना मिलती। नहीं मंत्री जी, ये तुम्हारी भूल है। एक माँ अपने बच्चे को छुपके आंचल में दूध पिलाती है, क्या ये पाप है? एक माँ अपने बेटे को छुपकर जन्म देती है, क्या ये पाप है? नहीं मंत्री जी, प्यार करना पाप नहीं। प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा धर्म है। राजकुमारी शशकला, अगर ये प्यार करना भगवान का सबसे बड़ा धर्म है तो उस भगवान का सबसे बड़ा नासिक मैं हूं। हमारे इलाके में इस रियासत रामगढ़ के अंदर जो व्यक्ति प्यार करते हुए पकड़ा गया उसे मैं मौत की सजा दिला करके रहूंगा। मंत्री जी, मैं मर जाऊंगी लेकिन सफेरे को हरगिज नहीं भूलूंगी। राजकुमारी शशकला, भूल जाओ उस सवेरे को, मैं तुम्हारी रिहाई करवा दूंगा। शेर सिंह, कहाँ है ये बदतमीज लड़की? इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी ये जहर उगलती जा रही है। लाओ मेरे सामने, कहाँ है ये? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, आप बैठिए, परेशान ना हो। मंत्री जी खुद फैसला कर रहे हैं। राजकुमारी जी, और सपेरों को भूल जाओ। महाराज किसी अच्छे राजकुमार से तुम्हारी शादी करा देंगे और अच्छे घर में चली जाओगी। उसकी औकात ही क्या है, आपके पैर के जूतियों के बराबर नहीं, भूल जाओ। मुझे सपेरा ही प्यारा है। भूल जाओ। मुझे राजकुमार नहीं चाहिए। अरे न महलों में रहना चाहती हूँ मैं। अरे वो साला खिचड़ी खाता है, वो कुछ भी खाता हो। न मनी हो। नहीं मानूंगी, मैं सपेरे से ही प्यार करूंगी। कहाँ मनी हो, तुमका इसी वसाला बूटिन सुंघाए है। कुछ भी हो। महाराज, मंत्री जी क्या हुक्म है इसके लिए? इसके गले में फांसी का फंदा डाल दो और खींच दो फंदे को। इसका काम तमाम कर दो। मंत्री जी, मैं सपेरे के प्यार में कुर्बान हो जाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं सपेरे को नहीं भूलूंगी। राजकुमारी शशकला, मैं ऐसी मौत तुझे दूंगा कि तेरा मिलन 7 जन्मों तक उस सपेरे से नहीं हो सके। नहीं मंत्री जी, ये तुम्हारी भूल है। आज तक प्यार को कोई मिटा सका है? प्यार सदियों से अमर रहा है और अमर रहेगा।
मिट गए तुम्हारे जैसे मिटाने वाले प्यार को। क्या भाषण दे रहे हो? इस बदतमीज लड़की की आवाज मैं सुनना नहीं चाहता। इसे फांसी के तख्त पे चढ़ाया जाए। महाराज बहुत जल्द आपके हुक्म का पालन होगा। मिटा दो। नहीं मानोगी? हरामजादा। मंत्री जी आप नंबर बोलिए। मैं 3 की गिनतियां गिनूंगा। हाँ 3 की गिनती खत्म होते ही जी। फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। मंत्री जी तुम गिनती गिनो। नंबर 1 और गिनो। और 2। महाराज तो इसको तड़पा कर महाराज मारो नची। इसको और मैं भी दोषी हूँ, मुझे को बीमार मैं भी दोषी हूँ, मुझे को बीमार दोनों को महाराज ये सपेरा फिर आ गया। क्या हुक्म है इस साले पंगाली के लिए? गली गली का रेंगने वाला क्या फिर आ गया? मेरी शान शाहियत पे धब्बा लगा करके जले में नमक छिड़कने आ गया। कहा है ये? मेरे शब्द चिल्लाया अच्छा है, इसका मैं गला घोट दूंगा। महाराज ये है वो सपेरा। क्या हुक्म है इस सपेरे के लिए? सिपाही इस शराब खोर को फांसी के तख्त पे चढ़ा दिया जाए। ठीक है सिपाही इसको भी चढ़ाओ। इसे भी साले को मौत के घाट उतारो। ए भैया एक में इनका फांसी। एक में न मारे यार। सिपाही हाँ मेरा डंडा कहाँ गिर गया? महाराज को डंडा पकड़ाओ नहीं कहीं गिर पड़ेंगे। ले महाराज पकड़ो। सिपाही हाँ अलग अलग सालन का मारो। अलग अलग इनका सालन का अलग अलग मारो नहीं। हिया हमका तुमका परेशान किए, ऊपर भगवान का परेशान करिए। मंत्री मंत्री तुम कितने गिरो? और तू तैयार हो जा। तैयार है चल जाओ। नंबर 1 और 2। और प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब क्या बोल रही है? प्यार किया तो डरना क्या? प्यार किया तो डरना क्या? साले मौत के कगार पर खड़े हैं, मुलो चपकी चपका बन नहीं ना। सोचा थी मरद मरद जितना निपट ले। तैयार हो जाओ। नंबर 1 और सुनो मंत्री जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। तैयार। तुमका साला जो है कहाँ से जिद छोड़ दिया। आओ चलता। और 2। तो छोड़ दो आज दोनों को तुम। बेटी तेरी
तेरी सपेरा मेरा खास है, दोनों निर्दोष हैं, मैं खताबार हूँ, दुधारे से पर्दा अभी पास हो। दोनों निर्दोष हैं, मैं खताबार हूँ, दुधारे से पर्दा अभी पास हो। करते किया तो बजा पाएगा एक ही वार में, अब एक ही वार में सर को कर दूं कलम, सर लुढ़कता जमी पर नजर आएगा। दोनों को आजाद कर दो। आज एक बेटे का बाप बनकर आया हूँ। बेटी महाराज की है और सपेरा मेरा है। शागा, मैं एक को नहीं दोनों बच्चों को रिहा कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, शर्त पर। तेरी क्या शर्त है? शागा, हमारी शर्त को मंजूर कर ले, मैं दोनों बच्चों को रिहा कर दूंगा। तेरी क्या शर्त है? हमारे साथ जंग में तू जीतेगा। एक नहीं, दोनों बच्चे रिहा हो जाएंगे। अगर मैं जीता तो मैं तुम सबों को जिंदा जमीन में दफन करूंगा। शमशेर सिंह, कैश गोली चलाना चाहता तो गोली चला देता, लेकिन नहीं, आज खून खराबा करने नहीं आया। आज दोनों बच्चों की रिहाई के लिए आया हूं। दोनों बच्चों को आजाद कर दो। शागा, बिना युद्ध के ये फैसला नहीं होगा, तुझे मेरे साथ जंग करना ही होगा। तो ठीक है, बच्चे के लिए मैं जंग करूंगा। साथियों, गोली नहीं चलाना, दोनों बच्चे की जान खतरे में है और शमशेर सिंह से मैं जंग करूंगा। आओ शागा, आओ। इंसाफ तो 2 मिनट के अंदर में होगा, 2 मिनट के अंदर। शमशेर सिंह, समर क्षेत्र में आओ। आओ शागा, आओ। सरदार जी, आज की जीत हमारी जीत है। शागा पराजित हो गया, लेकिन शागा अभी दोनों बच्चे रिहा हो सकते हैं, दोनों बच्चे रिहा हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, शर्त पर। शमशेर सिंह, तेरी क्या शर्त है? बच्चों के लिए हर शर्त मंजूर करूंगा। शागा, अभी एक शर्त बाकी है। तेरी क्या शर्त है? शागा सिंह, उस शर्त को पूर्ण कर दे, मैं दोनों बच्चों को रिहा कर दूंगा। तेरी क्या शर्त है? शागा, तुझे दोनों बच्चे चाहिए। हमें दोनों बच्चे प्रिय हैं। तुझे दोनों बच्चे चाहिए और बच्चों की रिहाई के एवज में शागा सिंह, हमें तेरे दोनों हाथ चाहिए।
बच्चों को रिहा कर दूंगा। पिताजी मुझे मर जाने दो, हम दोनों को मर जाने दीजिए पिताजी, लेकिन अपने हाथ मत कटाना पिताजी। नहीं बेटा, तेरे लिए हाथ तो क्या, मैं अपना गर्दन कटा सकता हूं। महाराज पदम सिंह, बेटी आपकी है और सपेरा मेरा है। अपनी बेटी की खुशी को छीन रहे हो, मैं अपने बेटे की खुशी छीनने नहीं दूंगा। शमशेर सिंह, शागा सिंह, ये शर्त मंजूर है। नहीं दादाजी, ये आप क्या कह रहे हो? हम दोनों को मर जाने दीजिए। नहीं बेटी नहीं, शमशेर सिंह कसम खाओ, कसम खाओ कि इस शर्त पर दोनों बच्चे आजाद कर दिए जाएंगे। कसम खाए? शागा को विश्वास नहीं है कि हाथ कटवाने पर दोनों बच्चे रिहा हो जाएंगे। सम्राट, विश्वास न होने के कारण कसम आप खा लीजिए। शांगा, तुझे विश्वास नहीं है? अगर ये बात है तो मैं कसम खाता हूं उस परम पिता परमेश्वर की कि अगर तू अपने दोनों हाथ कटवा लेगा तो हम इन बच्चों को रिहा कर दूंगा। बस महाराज पदम सिंह, जरा सा इन बच्चों के प्रति तेरे अंदर मोहब्बत नहीं है। शमशेर सिंह, शागा सिंह, आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूं, क्या गुजारिश है? इन दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाना चाहता हूं, अपने इन दोनों करों से लगाना चाहता हूं। करों से लगाने के बाद अपने दोनों हाथ खुशी से दे दूंगा। तेरा कसम मेरा वचन बराबर होगा। बहुत प्यार करता है रे शागा बच्चों से, बहुत प्यार करता है। अपने बच्चों से तो सभी प्यार करते हैं। शागा अधिक प्यार करता है, अधिक प्यार करता है। बच्चों की खुशी के लिए शांगा अपने दोनों हाथ कटाने के लिए तैयार हो गया, तैयार हो गया। दरबारी जी, दोनों बच्चों को रिहा कर दो। शांगा दोनों हाथ में दे देगा। बेटा, 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 याद है जब तू माँ की गोद में था, तुझे बचपन में छोड़कर चला गया था, आज तक गले से नहीं लगा सका, औलाद के लिए दिन रात तड़प रहा था। और आज एक तरफ मेरे दोनों हाथ और दूसरी तरफ औलाद, अपने दोनों हाथ कटा सकता हूं लेकिन औलाद नहीं दे सकता। नहीं दादाजी, हम अपने प्यार को कुर्बान कर देंगे, लेकिन आप अपने हाथ मत कटाइए दादाजी, मर जाने दीजिए हम दोनों को। बेटी, बेटी, मैं तो तुझे गलत समझकर दरबार में भला बुरा कहा था। आज मुझे बेहद अफसोस है, बेहद अफसोस। ये क्या देख रहा हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो, मिटने को तैयार हो। तो ये पिता तुम दोनों की खुशी के लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार है। नहीं दादाजी, ये आप क्या कह रहे हो? पिताजी, हम दोनों को मर जाने दीजिए। नहीं बेटा, नहीं, मत कटो। ये फैसला मैंने इसलिए किया है कि ये दरबार नहीं, ये गद्दारों का दरबार है। बेटा, तुम दोनों यहां से निकल जाओ,
नहीं, मेरे हाथ भी काट लेंगे और तुम दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए तुम दोनों हमें इस हाल पर छोड़कर यहाँ से दूर निकल जाओ। नहीं दादाजी, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। तुम बेशक मेरी जान चली जाए लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम दोनों निकल जाओ, नहीं है तुम दोनों को मार देंगे। तुम दोनों निकल जाओ। नहीं जाऊंगा पिताजी। मैं वचन दे चुका हूँ। नहीं दादाजी, मैं अपने दोनों तुम तेज काट ले मेरे दोनों हाथ। अपने सीने में चलती हुई ज्वाला को मेरे लहू से बुझा। अपने दोनों हाथ हमें दे दे, हमें दे दे साला। हाथ काटने वाले दुष्ट, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, निकृष्ट, छली दुम्भी, दोषी, पाखंडी, झूठा, अन्यायी, ठहरदा, कज़्ज़ाब, तज़्ज़ार, हया फरोश, कौम के बागी शैतान, कमतरीन के आलात, ठहरदा, गरवार खंदर का किया तो कांपे जमीन और आसमां। धरती अभी फट जाएगी, डूब जाएगा जब। याद है तूने इसी सांगा द्वारा धोखा देकर के मेरे हाथों को कटवा लिया था। मैं जानता था लेकिन जुबान से नहीं कह सकता। आज सांगा के हाथों को काटने जा रहा। अगर सांगा के हाथ काटने हैं तो अभी तो मेरे पैर बचे हैं। नहीं बाबा, मेरे पैरों को काट लो। नहीं बाबा। कब्रिस्तान के ठेकेदारों, काटो मेरे पैरों को, क्योंकि दूसरों की कब्र खोदना तो तुम लोगों का खानदानी पेशा बन गया है। नहीं बाबा, काट लो मेरे पैरों। महाराज, भगवान के परम भक्त मुनिराज बाबा शक्ति राज दरबार में पधारे हुए हैं महाराज। क्या कहा? बाबा शक्ति जी आए हुए हैं? हाँ महाराज। मुझे उनके पास ले चलो। आइए महाराज। बाबा शक्ति आपके सामने खड़े हुए हैं। या भगवान, मैं कितना बदनसीब हूं। काफी दिनों से आस लगाए थे कि बाबा शक्ति जी आएंगे तो उनके दर्शन मिलेंगे, लेकिन बाबा शक्ति का आगमन हमारे दरबार में हुआ तो मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं देख नहीं सकता। वो इसलिए सम्राट प्रथम सिंह कि तुमने इन आंखों का दुरुपयोग किया है। यही कारण है जो आज तुम्हें नेत्रहीन होना पड़ा। एक दिन तुमने सम्राट विक्रम सिंह का खात्मा कर दिया था, उसकी सारी सल्तनत को अपने अंडर में कर लिया था। नैन वही जो लखे हरि को, बैन वही हरि शब्द उचारी, कान वही जो सुने प्रभु के गुणवान वही भव पार उतारे। नाम वही जग छाए रहे, सर नाम वही प्रभु में तन गारे। ध्यान वही जो लगे निस्वासर, ज्ञान वही जो विवेक विचारे। गीता में भी कहा गया है, प्रथम अध्याय के 33वें पेज पे लिखा हुआ है, कहा गया है कि वद्या फलम स्यासदो निर्वित प्रवित्र ज्ञानम तदीशतम तस्ज्ञाग्योर मृत सराकीदो नुच्वादिदो दुष्फलम क्मेशमात। विद्या का फल है असत से निर्वित होना और अविद्या का फल है असत से निर्वित प्रवृत्ति आश्रित में असत से निर्वित होना। और ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृग तृष्णा में जानने या न जानने वालों में छिपाए गए। यदि मूर्ख पुरुष के समान तुम जैसे विद्वानों में असत की प्रवृत्ति बनी रह जाए तो विद्या का प्रत्यक्ष रूप से फल क्या होगा? तदे जबत तन्निजत तदूरी तद्वंत के तदंतर सुसर्वस्त दुसर्वस्यात्मा चाहता। शास्त्र में भी कहा गया है कि ईश्वर सबके करीब है।
अंदर है बाहर है, चलता और नहीं भी, सुनता और नहीं भी, परंतु इस सबसे खौफ खाना चाहिए। लेकिन मुनिराज, गुरुदेव आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आप चाहें तो मेरी आंखों की रोशनी पुनः वापस आ सकती है। हाँ बेटे, आ सकती है, क्योंकि मैं किसी के भी करुण स्वर को सुन करके सहन नहीं कर पाता हूँ। मेरा हृदय बिल्कुल दया से भरा है। बच्चे, हम तुम्हारी आंखों में रोशनी लाने का भरकस प्रयास करेंगे और आशा व्यक्त करते हैं कि अवश्य इसमें सफलता मिलेगी। जय मात गंगे की, तरुण तारणी व भागीरथी माँ, अगर मैं सच्चे हृदय से ताउमर तेरी पूजा अर्चना की हो तो इस पापी को उद्धार कर दे माँ। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा और आज तक मेरा दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं गया माँ। मैं पद्म सी आंखें नहीं मार रहा, मैं तो एक राजा की आंखें मांग रहा हूं। अगर इस देश का राजा ही ब्लाइंड रहा तो यहाँ का संचालन कैसे होगा? इसकी आंखों में रोशनी ला दे माँ, ला दे। जय मात गंगे की, जय मात गंगे की। बाबा शक्ति की जय हो, बाबा शक्ति की जय हो, बाबा शक्ति की जय हो। नो नो, डू नॉट मेक ए नॉइस मिस्टर पदम सिंह, शोर मत करो। हमें तुम लोगों की कोई प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे आंखों में रोशनी आ गई है, तुम देख सकते हो। क्या इन बच्चों को देख करके क्या इनका इंट्रोडक्शन दे सकते हो? क्या इनका वेटनेस बतला सकते हो? हाँ गुरुदेव, स्पीक आउट। ये डाकू शांगा है और वो शपेरा। Shut up for your tongue, I say. Do not beat about the bus. Come to the point, Mr. पदम सिंह। जिसे तुम डाकू शांगा बतला रहे हो, डाकू शांगा नहीं है। ये वही विक्रम सिंह का बेटा वीर सेन है। जिसे तुम एक सपेरा कहना चाह रहे हो, ये सपेरा नहीं है, ये वीर सेन का ही बेटा चित्रसेन है, जो आज कटोरा लेकर के भीख मांग रहा। ये कोई साधारण स्त्री नहीं खड़ी हुई है, ये भी राजघराने से ही ताल्लुकात रखती है। ये वीर सेन की धर्म पत्नी है, जिसका नाम चित्रा है, जो अपने आलमिस्टर के लिहाज को बचाने के लिए अपने आप को वेदना के रूप में प्रकाशित कर रखी है। गुरुदेव, पुनः एक बार मुझे फिर से बता दें कि ये कौन है माँ? गुरुदेव बेटा, ये वीर सेन है। भैया, वीर सेन है। भैया, भैया, ये वही कमीना पदम सिंह है जिसने आपकी सारी सेना व आपके पिताजी को मारकर आपकी हुकूमत को छीन लिया। भैया, आप मुझे हुक्म दे, हम इस कमीने पदम सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठहर जाओ। आप मुझे हुक्म दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। देखा देखा पदम सिंह है, चेला इतना मुड़ के लगा दिए हो ढेर, और बाबा बने गड़रिया चलवे हो गए भेड़। संगत से गुनियावत है, संगत से गुन जाए, और बांस फांस और मिसरी सब एक भाव भी का है। देखा तुम्हारे आचरण ने तुम्हारी सर्वेंट को कैसे प्रभावित किया है? अरे कौन होता है किसको मारने वाला? रे अरे मानुष हो तो वर्ण विचार, तृष्णा तेलिन कुमत कलवार, ममता डोमिन मद अहंकार, लालच लौंडी लोभ चमार, इतने घट छुतिया बसे तुम्हार, और बाहर के धोए सब जइए बेकार, इस शक्ति कहे कब बनो आचार्य। धन्य है गुरुदेव, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया। गुरुदेव, मैंने दौलत के हैशो हविश में कुछ न समझ सका। वीर सेन के पिता का खात्मा करके उनकी रियासत अपनी हिरासत में कर दिया। मुझे ये सजा मिल गई, लेकिन ये बेचारों ने कौन सी गलती किया,
कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया जो इन्हें सजा मिल रही है? बहुत सही कहा बेटा तुमने कि इन बच्चों ने कौन ऐसी गलती की जिसके बदले में आज ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात, बेचारे बच्चे तो बड़ी शीलवान, गुणवान, सदाचारी और दूसरों के प्रति बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, सब कुछ इनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। लेकिन इनके पिता के बहुत बड़े दोस्त थे। रियासत बड़ी होने के नाते वे एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे, घृणा करते थे, अपने के सामने किसी की नहीं मानते थे। दूसरों के प्रति उनके अंदर बहुत बड़ा प्राउडपन था। यही एक मेन रीजन था जो उन्हें जंग में शहीद होना पड़ा। और शहीद होने के बाद भी जब उन्हीं का किया हुआ जो भी पाप था वो नहीं मिट सका, तो ये पिता का किया हुआ पाप था जो आज बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बेटा, ये विधि का विधान है, ब्रह्मा की लेखनी है, एक प्रकार से ये अनहद नादवाणी है। क्या करोगे सब कुछ जान करके? गुरुदेव, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, लेकिन गुरुदेव आप तो भगवान के परम भक्त हैं। आपने कौन सी ऐसी बड़ी गलती किया जो आपके दोनों हाथ काटने पड़े? कि साइलेंट मिस्टर पदम सिंह, खामोश हो जाओ। आज मेरी कहानी पूछ रहे हो। मैं अपनी कहानी नहीं बतलाना चाहता था, लेकिन मैं भी कलयुग से उब चुका हूँ। अब मेरा ब्रिज लॉस्ट है, इसलिए मैं तुम्हें बतलाए दे रहा हूँ कि मैं आज भी संत हूँ और पूर्व जन्म में भी संत था। ईगो संत था, सिर्फ अपने नाम और चौले को ट्रांसफर करता है। एक बार कंटक वन में धुनी रमाए हुए पूजा स्थल पे बैठा पूजा कर रहा था। अचानक एक गाय घबराई हुई आई और उसी के तत्पश्चात एक कसाई गड़ासा ले दौड़ा चला आ रहा था। जब मेरे सामने आया तो कहने लगा, बाबा इधर से कोई गाय तो नहीं गुजरी? बेटा, पूजा कर रहा था, जुबान से नहीं बोल सका। इन्हीं हाथों द्वारा संकेत करके बतला दिया कि हाँ गई है और इस दिशा की तरफ गई। वो बेचारी गाय क्षण मात्र में मार डाली गई और उसी गाय ने मरते वक्त मेरे को श्राप दे दिया कि जाओ बाबा, जिन हाथों द्वारा शिंग करके संकेत करके मेरे प्राणों को ले लिए, निश्चित रूप से एक दिन तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। ये गाय का दिया हुआ श्राप था बेटा, नहीं तो इस सांगा की क्या औकात थी मेरे हाथों को काट ले। पुरुष बलि न होते, समय होत बलवान, भीले लूटे गोप का वही अर्जुन वही बान। छोड़ो बटरा इन बातों को। देखो, ये जो तुम्हारी बेटी शशकला है और वीर सेन का बेटा जो चित्रसेन है, ये एक अगाध प्रेमी है बेटा। इनका एक अटूट संबंध है। इनके बारे में तुम लोग नहीं जानते, मैं बतलाता हूँ। इन्हें इंद्र का श्राप मिला है। इंद्र के श्रापानुसार ये बेचारे इस मृत लोक में 7 जन्म तक भटकते रहे। रथ क्रिया करने की भी इच्छा में जाहिर की, पर उनकी सारी आशाएं बेकार हो चुकी हैं। परंतु 8वें जन्म में इनका मिलाप होना तय है। दोनों बच्चों का मैरिज कर दो, पहाड़गढ़ की रियासत वापस कर दो। जितना बड़ा चद्दर उतना ही अपने पैर को फैलाओ। अत्यधिक अपनी टांगों को पछाड़ोगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन तुम्हारी टांगे ही फट जाएगी पदम सिंह। गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। आप मुझे अपना गुरुमंत्र दे दीजिए। मुझे अपना शिष्य बना लो। बड़ी आसानी से कह दिया कि गुरुमंत्र दे दीजिए। मनमा राम बगल में छोरी, ना जाने कितने निर्दोषों की जाने ले ली है, ना जाने कितनी औरतों को विधवा कर दिया है, ना जाने कितनी औरतों के मांग का सिंदूर मिटा दिया है, और आज कह रहा हूं गुरुमंत्र दे दीजिए। इतनी आसानी से गुरुमंत्र नहीं मिलती है। गुरुमंत्र बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही कठिनाई पड़ती है गुरुमंत्र में। मानते हैं आप? अरे कंठी और माले को पहन लेने से बेटे धर्म नहीं बन जाता है। ये कंठी और माले में धर्म नहीं मंदिर जाए घंटा के बजाय और त्याग के वस्त्र विभूति लपेटे, नहीं 4 बजे गंगा के नहाए। योगी बने से धर्म नहीं 4 बजे गंगा के नहाए। और योगी बने से धर्म वही जब सत्य और अहिंसा को अपनाए। जब तक आप सत्य और अहिंसा को अपनाएंगे नहीं, जोर नहीं देंगे, उस पर बल नहीं देंगे, तब तक आप साधु नहीं कहला सकते हैं। क्योंकि जाति न साधु की बई, उनकी जाति न होए, और जाति लाग जे के राय बिटुआ भजन वैसे कहाँ हो।
सत की मार कठिन होती है, ना रोके किसी के रुकती है, भक्त करे धारण उसको उसी के आगे झुकती है। शास्त्र में भी दिया गया है, कहा गया है कि आक्रोधेन जयति क्रोधम साधुम साधुना जयत जयति कादर्य दानेन जय सत्यंचनामृतम। आक्रोध से क्रोध को जीतो, असाधु पर सद्व्यवहार से जीतो और झूठ पर हमेशा सत्य से विजय प्राप्त करो। स्नानम दानम होमो देवता पित्त कर्म च तत्सर ललाटे तिलकम बिना। स्नान करके मस्तक पे तिलक लगाने से इंसान पूर्ण मानव बन करके सृष्टि का कोई भी कार्य करे वो कभी निष्फल नहीं जाता है, परंतु इसके पहले में हृदय में उज्ज्वल तो आना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा और आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है कि शिल पर कर्म करने से भाग रेखाएं मिटनी है। अगर हमारे अमूल वर्णों ने तुम्हें इम्प्रेस किया, प्रभावित किया, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बेटा वीर सेन, बाबा बेटा कमनियर मेरे पास आओ। बेटा देखो तुम्हारा वो कौन है दुश्मन, वो शमशेर सिंह है, उसी के द्वारा तुम सारे बच्चों को आज इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बेटा बाबा, दुश्मन शमशेर सिंह नहीं, दुश्मन तो ये है और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मार डालो इसे बेटे, खत्म कर दो इसे, और कल वो मिनिस्टर उसे भी मार देना, किसी दूसरे दिन कोई अन्य व्यक्ति हो उसे भी मार डालना, क्योंकि जीवन मरण तो तेरे हाथ में है, पैदा तू करता है और ले जाने का भी तेरा कार्य। अरे बेटे, ना तो तेरे हाथ में है और ना इसके हाथ में है। अगर इसके हाथ में तेरी मौत होती तो इसके पास कम से कम 9 मिलियन तो आदमी थे, बहुत बड़ी रेजिमेंट थी, सैनिकों की टुकड़ियां बहुत बड़ी तादाद में थी, तो देश के किसी कोने में बच नहीं सकता था। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी को कुछ मत कहो बेटा। देखो शास्त्र में भी कहा गया है, वो श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि नैनम चिंदत शस्त्रान नैनम दहत पावका ना चैनम केल ध्यान तापो ना शोषित मारुता। आत्मा को ना अस्त्र काट सकती है, ना आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना पानी गीला कर सकती है, तो फिर तेरी क्या औकात है। इसलिए मैं आदेश देता हूं किसी मिनिस्टर के दोनों हाथ को काट ले और किसी को कुछ मत कहना बेटा। ठीक है बाबा। हाँ, अब सारे बच्चे जरा मेरे करीब आ जाए, समय काफी हो गया, वेस्ट होता जा रहा है, इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। जरा सारे बच्चे मेरे करीब आ जाएं। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं ये नोटिफिकेशन के रूप में कहना चाहूंगा कि किसी भी ग्रंथ की कभी कोई आलोचना नहीं करेगा, किसी का कोई हक नहीं बनता है कि किसी भी अखाड़े की कोई आलोचना करे। इसलिए काशी केवल नाम है, वासे वर्ण शरीर और रासे सब में रम रहे ताकर नाम कबीर। ऐसे गुरु को गाइए जो गुरु रचा जहान, पानी से पैदा नहीं अलग पुरुष निर्वाण। 4, 8, 2, 10 गिन लीजिए, भजन सुषमना स्वर में कीजिए, ताही असल घर करो तैयारी, तबे हुई हो बेटवा असल पिया की प्यारी। मैं इस नौटंकी के माध्यम से, नौटंकी मत समझिए, मैं एक रियलिटी में कह रहा हूँ कि ये नौटंकी नहीं है, नौटंकी के माध्यम से मैं आप लोगों को इस बात की जानकारी दे रहा हूँ कि 4, 8, 2 से जब मॉर्निंग शो में अपनी आंखें खोलो तो 4 पाई पे बैठ करके पहले अपने चंदा और सूरा नाग के स्वर को देखो। अगर वो बराबर दोनों चल रहे हैं तो समझ लो वही सतयुग का समय है। अगर 10 उंगलियां आप नाक से गिनते जाओ, तुम्हारी उंगलियां हार्ट पे आती है, हृदय पे आती है और दोनों स्वर टकराते हैं तो वही पूजा करने का समय है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। जो सुर चले सोए पग धरिए, भरदा भर एक लीजिए, चंदा और सूरा नाग के स्वर को देखो। मैं अब इस समय अब ये गंगा कैसेट के पुनीत साहब से भी कहना चाहूँगा कि ये नौटंकी नहीं है। म्यूजिक इज एन ओसियस इन द डिजर्ट ऑफ लाइफ। संगीत जीवन की मरुभूमि में एक निकली स्थान है, इसलिए इसे नौटंकी मत समझिएगा। मैं आपको बतलाता हूँ, कभी भी आप जब शुभ कार्य करने के लिए निकलें तो सबसे पहले अपने नाक के स्वर को देखें। नाक का जो भी तुम्हारा स्वर चलता हो वही पैर उठा करके धरती पे रखें। मैं वादे के साथ कहता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर आपका दुश्मन सामने खड़ा है तो वही ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, लेकिन एक बाल भी कभी नहीं टेढ़ा कर पाएगा। नहीं तो बेटा फिर ऐसी जो बोगे वही काटोगे, टिट फाट टैट। ओके बेटे, सामने देखो कौन आ रहा है। कौन आ रहा है बाबा? कौन आ रहा गुरुदेव? कोई नहीं। और बाबा कहाँ गए? बाबा अंतर ध्यान हो, बाबा तो अंतर ध्यान हो गए। बाबा नहीं, बल्कि
बाबा के शक्ल में भगवान ने आकर हम लोगों की मदद की और महाराज पदम सिंह, बाबा शक्ति के कहने से मैं तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूं। पीरसेन, मैंने जो कुछ किया उसकी सजा मुझे मिल गई और आज मैं दोनों रियासत तुम्हें वापस करते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया है। और वीरसेन, अपनी बेटी राजकुमारी शशकला का विवाह तुम्हारे बेटे चित्रसेन के साथ करते हैं। दोनों बच्चों मेरे करीब आओ। बेटे चित्रसेन, आज के बाद ये ताज तुम्हारे सर पे रहेगा। दोनों हुकूमत के तख्तो ताज के वारिस तुम रहोगे बेटे। और वीरसेन, मैंने जो कुछ किया मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। मेरी एक इकलौती बेटी है, ये आज के बाद मेरी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। इन बच्चों का ख्याल रखना। मैं दोनों रियासत छोड़कर यहां से चला जाऊंगा। अपनी बाकी की जिंदगी जाकर किसी पहाड़ी पे प्रभु की आराधना में अपनी जिंदगी गुजारूंगा। इन बच्चों का ख्याल रखना। राम सिंह, भैया जाओ शमशेर सिंह जहां मिलता है उसे घसीटते हुए लेकर आओ। जो आ गया भैया। शमशेर सिंह, घबराओ नहीं, जान नहीं लूंगा क्योंकि बाबा के हुक्म का पालन करूंगा। जान लेने का आदेश नहीं मिला, लेकिन तुझे अपाहिज बनाकर छोड़ूंगा। अपने दोनों हाथ हमें दे दे। अरे नहीं जाना, नहीं। शमशेर सिंह, अपने दोनों हाथ हमें दे दे। नहीं जाना, नहीं। हमारे दोनों हाथों को काट कर हमें अपाहिज मत बना। संगा, हमें अपाहिज मत बना। शमशेर सिंह, तू आज के बाद अपाहिज की जिंदगी जिएगा। अपने दोनों हाथ हमें दे दे, हमें दे दे, हमें दे दे। और तिरंगा शान से लहराए।